बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को एक किताब की इनाग्रेशन पे लेके आई हूँ और किताब का नाम है बेनज़ीर से बिलावल तक, और इसको तहरीर और तरतीब दिया है ज़फ़र झंडीर साहब ने, जो कि सिंध कौंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं और काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी के साथ ये अपनी खिदमत भी दे रहे हैं। और बेनज़ीर साहिबा के साथ बहुत करीबी इनके जो है वो इनके बेनज़ीर साहिबा के साथ जो है इन्होंने काफ़ी अपना टाइम गुजारा और इनके साथ काफ़ी पीपल्स पार्टी की बहुत सारी खिदमत जो है इन्होंने की। तो इनकी ज़बान हयात जो है उन्होंने बेनज़ीर साहिबा की लिखी है, बल्कि पीपल्स पार्टी का जो बेसिक था, जहाँ से पीपल्स पार्टी बनी वहाँ से लेके जो है अब तक जो पीपल्स पार्टी की जो खिदमत थी सिंध हुकूमत के लिए या पूरी दुनिया के लिए, बेनज़ीर साहिबा एक मिसाल थी, सबको पता है। तो इसके बारे में इन्होंने इसको किताब की सूरत में जो है तरतीब दिया है। इसकी इनाग्रेशन थी, इन्होंने हमें मदऊ किया और हम यहाँ पर इनकी तकरीब में शामिल हुए, और तकरीब में क्या हुआ ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर इस किताब को आप पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट पे जो है ये आप किताब मिल सकती है। बाकी मैंने जो है तफसील इसके अंदर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की है। वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको जो है तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा जी, ये किताब इन्होंने मुझे भी प्रेजेंट की, जो कि निसार खोड़ो साहब ने मुझे अपने हाथों से दी। अच्छा, ये क्लिप जो है वो हम बना नहीं सके, कैमरा हमारा सेट नहीं हो सका था। ये कुछ मनाज़र जो हैं आप देख रहे हैं। उसके बाद जो है वो निसार खोड़ो साहब चले गए थे तकरीब से। अच्छा, कुछ जो है हमने छोटा सा इंटरव्यू ज़फ़र झंडीर साहब से किया था, आए आपको बताते हैं। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ है ज़फ़र झंडीर साहब हमारे साथ हैं, और ये जो है आज की जो तकरीब है ये इन्होंने ही सजाई है, और इस किताब के बारे में जानना चाहते हैं। क्या ख्याल आया आपको इसको अपने एक ज़बरदस्त किताब आने वाली नस्लों के लिए आपने बना के रख ली। पीपल्स पार्टी का और आपका साथ बहुत पुराना है, दुनिया जानती है और मानती है आपको माशाल्लाह। और हमारे देखने वाले थोड़े से जो है सरप्राइज़ हुए होंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है। और लेकिन यह है कि एक अच्छी चीज़ आपने की हमारे बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। एक किताब की सूरत के अंदर जो है आप पीपल्स पार्टी की पूरी सामान हयात जो है लेके आ गए। सर, इसके बारे में जानना चाहेंगे आप। देखिए बेटे, मैं असल में थोड़ा बहुत आजकल तो टेलीफोन और व्हाट्सएप और इस टाइप की चीज़ें बहुत आ गई हैं। ये तो एक 100 साल भी ज़िंदगी में, ये 100 साल में भी देखेंगे तो ये तो एक ऐसी चीज़ है, नायाब चीज़ है। तो मैं असल में इस तरफ पहले भी बड़ा राग़िब था। मैंने पहले तारीख़ राजपूत एक लिखी और वो बहुत बड़ी कामयाब हुई। तारीख़ राजपूत। और राजपूतों में मैंने पहले वहाँ पर आपने कदम उठाया। अच्छा, फिर मैंने पिलर्स ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ी बुक लिखी, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर ने उसकी ओपनिंग आकर की थी। हमारे मोहसिन पाकिस्तान हैं। जी जी बिल्कुल। उसमें निसार साहब भी थे, तो वो भी बहुत बड़ी बुक है। उसमें मैंने आर्मी को लिखा है, आर्मी पे, कि जब से आर्मी पाकिस्तान बना और आर्मी शुरू हुई उनकी पूरी हिस्ट्री थी। तो और बल्कि एक दफ़ा मुझे जनरल परवेज़ मुशर्रफ मिले, वो किताब जब देखी मेरे साथ बैठे, मुझे कहने लगे यार मैं अब जनरल हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये मालूम नहीं कि ये चीज़ें मुझे भी मालूम नहीं है जो आपने लिखी है। ये जनरल मुशर्रफ। आपकी बात बीच में काट रही हूँ, आपको बड़ी नॉलेज है फौज के बीच की बातें, आर्मी के बीच की बातें, आपने कहाँ से ली? नहीं, देखिए मेरे कॉन्टेक्ट जनरल नॉलेज भी है, और मैं असल में ज़मींदार घराने से भी हूँ, और मैं पॉलिटिक्स में भी पुराना हूँ। तो इतनी उम्र गुजर रही है और हम हाथ जोड़ी ऐसी है, सब लोग जो है वो प्यार से मुझे सब बहुत कुछ कहते हैं। जी, तो मुझे एक एक चीज़ का मालूम होता है, तो वो फिर मैंने उसको किताबी शक्ल देना शुरू कर दी। क्योंकि अखबार में तो आप दें, फिर उसके बाद दूसरे दिन वो भूल जाता है, और टीवी में भी दूसरे दिन भूल जाता है। लेकिन ये चीज़ भूलने वाली नहीं होती, ये अभी तक मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो फिर मेरा ये ख्याल हुआ कि इसमें बड़ी कुर्बानियाँ दी, और ये मेरा ख्याल जो था मेरे हिसाब से सही था। क्योंकि अभी भी ये सिंध का पानी जब इन्होंने रोका, तो पहले मैंने इसका थोड़ा सा इस बुक को मैंने टर्न आउट किया है कि सिर्फ बेनज़ीर साहिबा पे मैंने पूरा लिखा, लेकिन मैंने वो जिक्र छोड़ दिया था जो नहरें हमारे जो दरिया सिंध को ख़त्म करने के लिए इन्होंने पूरा जोर लगाया था। पहले भी हुआ था बेनज़ीर साहिबा के दौर में, आपको याद होगा। हाँ, तो मोहतरमा ने जाकर कमू शहीद पे धरना दे दिया था, और वो धरना इतना कामयाब हुआ तो मजबूरन उनको जो है दरिया सिंध को फिर खुला छोड़ना पड़ा। तो अभी फिर ये हुआ कि अब ये क्रेडिट लेना चाह रहे थे कौम परस्त लोग और ये वकुला साहिबान। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा तवील तो हो गया, लेकिन फिर मुझे वो भी शामिल करना पड़ा कि बेनज़ीर साहिबा से ये आपको आ जाएगा। ये उस वक्त की तस्वीर है जब मोहतरमा उस कमू शहीद पे थी और बिजली नहीं थी, तो ये टार्च लेकर निसार खोड़ो साहब खड़े हुए। ये देखें कि वो पढ़ रही है तकरीर और टार्च लेकर खड़ी। ये कमू शहीद की तस्वीर है जब उस वक्त पानी सिंध का बंद किया गया था।
तो फिर उसके बाद ये 6 कनाल पे फिर जो है ये बिलावल साहब खड़े हुए। लेकिन इसमें किरदार निसार खोड़ो साहब का बहुत है, क्योंकि डिविजनल लेवल पर भी इन्होंने कोशिश की। ये तमाम जलसे जुलूस भी हुए। तो अब वो जो 6 कनाल को कामयाबी से फिर रोका गया और फिर हमारा पानी जो है वो हुआ। लेकिन आज फिर एक बात थोड़ा मुझे पता चला कि वो जो फिर उन्होंने फंड्स रखे हैं कि सिंध का पानी बंद किया जाएगा, उसके लिए फिर हम ज़ाहिर तैयार हैं कि हम सिंध का पानी, तो ज़ाहिर पानी ये तो नहीं देखता कि कोई महाजर है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई सराइकी है, तो पानी तो सब पीते हैं। तो सिंध का पानी है, तो मेरा जो है हमारा फर्ज है कि हम उसका हक के लिए हम उठ खड़े हुए। लेकिन बेनज़ीर साहबा जब पैदा हुई उस वक्त से आपको हिस्ट्री मिलेगी कि उस वक्त पैदा होने के बाद मैंने इसको लिया है। और जब भुट्टो साहब को हैंग किया गया उसके बाद जो उन्होंने तकालीफ देखी, जो मसाइल देखे और जिस तरह तोड़ा गया, वो मैंने पूरा इसमें जिक्र अंदर सब कुछ है वो जी। मतलब बड़ी कोई हिस्ट्री है पूरी बेनज़ीर साहिबा की और बिलावल भुट्टो तक जो है इनकी फैमिली की, इनके जो मसाइब थे, जो मुश्किलें और जो उनकी फोटोग्राफ्स अभी आप वो चीजें भी उससे थोड़ा सा देखना चाहूंगी इसको। जी प्लीज। ये देखें भाई, इसके अंदर फोटोग्राफ्स भी मौजूद हैं। और ये अच्छा सर, ये मुझे तो आपने प्रेजेंट की है जी, आम आवाम इसको किस तरह ले सकती है? देखिए जी, ये असल में मैंने एक पब्लिशर को नहीं दी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं अपने उस बुक में भी शामिल करूँगा, उसमें नेट पे भी, और कोई लेना भी चाहे तो मैं उनको दूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मुझे सिर्फ कारोबार नहीं है मेरा। तो मैं इसमें अभी भी 10,000 बुक्स मैंने प्रिंट करवाई हैं, जरूरत हुई तो उसको और मैं बढ़ाऊंगा। तो फिर उसके बाद जब बिलावल साहब आप आए तो उसका भी बचपन से लेकर आज तक जो उसकी एक्टिविटीज हैं, जो चीज़ें, उसको जो है मैंने इसमें शामिल किया है। तो बाकी इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि बेनज़ीर साहिबा का जब इंतकाल हुआ, जब उनको शहीद किया गया, तो सिर्फ पाकिस्तानी उसके लिए नहीं रोए, बल्कि उसमें पूरी दुनिया रोई है। और वो भी इसमें जिक्र है कि कौन से ममालिक ने इनके लिए जो है वो किया है। ये देखिए, हाँ, इनका क्या क्या उन्होंने कहा है, पाकिस्तान से लेके तमाम ममालिक के जो वो सब सारे इसके अंदर आपको ये चीज मिलेंगी। और बल्कि उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया है कि यानी वो दुश्मन भी इसके लिए जो है वो ये खड़े हुए। तो एक खातून थी और उस खातून ने हिला के रख दिया था सबको। ये पहली हमारी पाकिस्तानी खातून थी जिसने बड़ा कमाल किया है और बड़ा मेरा ख्याल है कि ये बड़ा किरदार है उनका, तो इसलिए उसको जो है हमने लिया। और फिर पीपल पार्टी ने मुझ पर भी वैसे मेहरबानी की, मुझे एमएनए का टिकट भी मिला मुझे, लेकिन मैं इस नज़रिए से नहीं किया, मैं बिल्कुल ईमानदाराना जो है वो सहाफ़त की मैंने। मेरा अखबार भी रहा, लेकिन मैं ईमानदाराना लिखा है इसमें। अब लोगों को पसंद आता है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पसंद आएगा। क्यों नहीं पसंद आएगा, आएगा पसंद। आपने आने वाले बच्चों के लिए, हमारी नई नस्लों के लिए, इंटरनेट का दौर है, अब बच्चे जरा बुक्स की तरफ कम जाते हैं, लेकिन जिस बच्चे को इंटरेस्ट होगा वो जरूर बुक पढ़ेगा। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका सर, जज़ाकल्लाह, आपने इनवाइट किया और ये कीमती तोहफा आपने हमें। थैंक यू। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है खाने का भी इंतजाम किया गया है और मैं बहुत लेट आई हूँ, बहुत ज़्यादा, बस तकरीब जो है बिल्कुल एंड पर है, बल्कि ख़त्म ही हो गई है। ये जो है कोरमा है और ये मटन कोरमा लग रहा है मुझे, खाएंगे तो पता चलेगा। रोटी भी फ्रेश है, पूछते हैं भाई रोटी है या नहीं है, वो सामने रखी है, ये रोटी है। ठीक है जी, रोटी है, चावल है, ये मीठे में कस्टर्ड है और शायद आइसक्रीम भी है, सैलेड है, ये रायता है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, हमारे साथ जो है मैडम लैला परवीन साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कैसी? पीपल्स पार्टी कहेगी कि हमारे लीडर शहीद हुए हैं, हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद हुए हैं, इनके 2 साहबजादे, हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो मिसाल थी पूरी दुनिया के लिए और फ़ख्र थी आलम इस्लाम की, वो शहीद हुई। और अब उसके बावजूद भी उनकी औलादें भी आज अवाम के साथ हैं और वो न डर हैं, कोई डर नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।